देश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर खास बातचीत। आपको बता दें कि जिस प्रकार सारे देश में लव जिहाद के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, वहीं लव जिहाद जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कैबिनेट में नया अध्यादेश जारी किया है, जिसमें नाम एवं पहचान छुपाकर हिंदू बेटियों से शादी करने पर 10 साल की सजा का कड़ा प्रावधान लागू किया गया है। जिस प्रकार पूरे देश में हिंदू बेटियों को अपनी प्रेम जाल एवं मीठी बातों में बहला फुसलाकर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा शादी की जा रही है और शादी करने के पश्चात उनका शोषण किया जाता है, वही लव जिहाद जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा अध्यादेश बिल अपनी कैबिनेट में पास किया, जिससे लव जिहाद जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। जहां एक तरफ सारे देश में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, वहीं यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई पहल शुरू करी है। योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट में एक अध्यादेश पास किया है, जिसमें लव जिहाद करने वाले के ऊपर 10 साल की कठोर कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ जो अपना आइडेंटिटी छुपा के हिंदू बेटियों से विवाह करेगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ कुछ क्षेत्रीय हिंदूवादी नेता है, आइए उनसे बात करें। यूपी सरकार लव जिहाद को लेके एक कड़ा कानून बना रही है। आपको क्या लगता है कि कड़े कानून के बाद लव जिहाद में कोई घटना रुक सकती है? बिल्कुल, इस तरह का कानून बहुत पहले आ जाना चाहिए और हमारे यशस्वी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो ये कानून लेके आए हैं, इससे लव जिहाद पर बहुत हद तक रोक लग जाएगी। सर, जिस तरीके से यूपी सरकार ने नया अध्यादेश पास किया है अपने कैबिनेट में, क्या लगता है आपको उत्तराखंड के अंदर भी इस तरीके की कानूनी व्यवस्था बनानी चाहिए? हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे पूरा विश्वास है जल्द से जल्द इस तरह का कड़ा कानून इस प्रदेश में लेके आएंगे और जो धर्म विरोधी लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, उनको इससे शिक्षा मिलेगी। सर, जहाँ उत्तराखंड को देवभूमि का दर्जा मिलता है, वहाँ पे दिन प्रतिदिन लव जिहाद की घटनाएं सामने नजर आ रही हैं, तो इन पे अंकुश लगाने के लिए और किस तरीके से काम किया जाना चाहिए? देखिए, इस तरह के कानून का ही बहुत लंबे समय से सभी हिंदू संगठन मांग करते आ रहे थे और जिसकी अब शुरुआत हो चुकी है और मुझे विश्वास है पूरे देश में इस तरह का कानून लागू होगा और लव जिहाद के मामलों में रोक लगेगी। जैसे यूपी में अभी योगी सरकार ने नया अध्यादेश पास किया है लव जिहाद को लेकर, तो उस संबंध में आप क्या कहते हैं? योगी जी ने जो यूपी में लव जिहाद को लेकर अध्यादेश पास किया है, उसके लिए योगी जी बहुत बहुत साधुवाद के प्रति वो हैं और योगी जी का मैं दिल से इसके लिए धन्यवाद करता हूं। और ये एक बहुत अच्छा कानून उत्तर प्रदेश में योगी जी ने पास किया है। इस तरह का कानून हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ की सरकार, जो यहाँ पे भी भाजपा की ही सरकार है, और वो भी इससे शीघ्र अतिशीघ्र कानून को पास करे। लव जिहाद की जो घटनाएं पूरे देश में बढ़ रही हैं वैसे तो, लेकिन उत्तराखंड में भी ये लव जिहादी पैर पसारे हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में आज जो है लव जिहाद के माध्यम से हमारी बहन बेटियां जो है इसमें जा रही हैं लव जिहाद के उससे, और बड़ी संख्या में धर्मांतरण भी हो रहा है। जो ईसाइयों के द्वारा एक बड़ी संख्या में भोले भाले हिंदुओं को बहला फुसला के एक सामूहिक धर्मांतरण का भी काम किया जा रहा है। वो भी एक गांव-गांव इन लोगों का जो चलता है चर्च के माध्यम से, वो लगातार चल रहा है, उसमें भी अंकुश लगना चाहिए और ये धर्मांतरण और लव जिहाद को जल्द से जल्द सरकार को कानून बना के रोकना चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी नया अध्यादेश पास किया है उसमें 10 साल की जो सजा की है, इसके बाद क्या लव जिहाद पे अंकुश लग सकता है? बिल्कुल लगेगा। जो योगी जी ने जो कानून पास किया है, अगर उसके बाद भी अगर कोई उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करता है तो उससे मैं मानता हूं कि अगर 2-4 को सजा होगी तो उसके बाद जो है बाकी की आँख खुद खुल जाएंगी और इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और लव जिहाद जो है इससे रुकेगा। जहां एक तरफ केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और यहाँ उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की है, तो क्या ये कानून यहाँ पे भी पास होना चाहिए? ये कानून बिल्कुल शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पे पास हो जाना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हमें कुछ भाजपा सरकार के भी कुछ जो अधिकारी हैं वो अगर सीखना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सीखें और उनको अपना आदर्श मानकर उनसे सीख के, हम उनसे सीख के भी अगर उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें, उनके पद चिन्हों पर चलें तो वो भी अच्छा है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है।
तो योगी आदित्यनाथ जी के अगर पद चिन्हों पर चलकर यहाँ की सरकार भी अगर ऐसा कानून पारित करे तो मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय होगा। जहाँ रुड़की के अंदर जितने कैफ़े हैं, होटलों में हैं, वहाँ पे दिन प्रतिदिन जो लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, देह व्यापार का जो खुले में काम चल रहा है, उसको रोकने में आप लोगों को किस तरीके से श्योर रहता है? हम लोग पिछले लंबे समय से जितने भी रुड़की में कैफ़े हैं उन सब में जो लव जिहाद की घटनाएं चल रही हैं और जो उनमें नंगा नाच चल रहा है उसे रोकने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता रात दिन लगे हुए हैं। कई होटलों में पिछले दिनों भी छापे मारे हैं और लगातार इसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भूमिका रहती है। वो कैफ़ों में छापे मार रहे हैं और होटलों में भी छापे मार रहे हैं। सोलानी पार्क की तरफ भी जो ये इस तरह की घटनाएं होती हैं उन सबको रोकने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता रात दिन लगे हुए हैं। और इसके लिए हमने प्रशासन को एक सूची भी 2-3 बार दे चुके हैं। 14 फरवरी को भी पिछले दिनों इसी चक्कर में एक बड़ा झगड़ा हुआ था कि उससे पहले कैफ़ों में और होटलों में जो छापे मारे थे, तो उन सब के लिए, क्योंकि क्या है कि लव जिहादों को जब रोकोगे आप, लव जिहादियों के सामने टकराओगे तो सीधे सीधे उनसे दुश्मनी होती है और वो दुश्मनी हम लोग सहते हैं, हम लोग उसे लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपनी बहन बेटियों के लिए हर संभव लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए कोई भी किसी भी लव जिहादी की कोई बख्शीश नहीं होगी। अगर हमें उन्हें जिंदा जलाना भी पड़े ना लव जिहादियों को, तो हम उन्हें जिंदा जलाने के लिए भी तैयार हैं, रुड़की बजरंग दल के कार्यकर्ता। इसके लिए हमने शासन प्रशासन को उसकी पूरी सूची दी हुई है कि किस किस कैफ़े में, किस किस होटल में ये सब काम चल रहा है। पुलिस का उसमें अभी हमने बीच में भी कई बार बात की, लेकिन उसमें कोई पॉजिटिव जो है नहीं आ रहा है। उसमें अभी हमें लग रहा है कि पुलिस के द्वारा कोई जांच नहीं हुई। जितने में हमने मारे हैं छापे, उतने में मारने के बाद पुलिस ने अपनी तरफ से अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं शुरू होती तो फिर दोबारा से बजरंग दल के कार्यकर्ता उन सब होटलों में छापे मारने का काम करेंगे। चाहे जो है हमारे पे 1 मुकदमे नहीं 10 मुकदमे भी पुलिस लगाए तो 4 मुकदमे हमारे पे पहले है, 10, 20, 50 मुकदमे भी लगेंगे तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम उन मुकदमों के लिए तैयार हैं और उन जिहादियों को ठीक करने का काम बजरंग दल करेगा। एक तरफ पूरे देश में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं, उस घटना को रोकने में दुर्गा वाहिनी का क्या सहयोग है? जैसे कि यहाँ पे काफ़ी लव जिहाद फैला हुआ है। जैसे कोई भी घटना होती है तो दुर्गा वाहिनी तुरंत वहाँ पहुँचती है, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी। और जहाँ तक भी हमसे होता है हम उनको वहाँ से छुड़ा कर लाते हैं और फिर उनके माँ बाप तक उनको सौंपते हैं। ये जहाँ बात की जाए, आपके पास भी दुर्गा वाहिनी में दायित्व है, तो आप अपने दायित्व को लेते हुए कितना प्रयास करती हैं इसमें? मैं जहाँ तक है 101% देती हूँ। मेरे पास जहाँ से भी फ़ोन आता है मैं तुरंत वहाँ पहुँचती हूँ। और अब भी 1-2 केस यहाँ पे ऐसे हुए हैं। कल भी कोर्ट में गवाही थी एक महिला की लव जिहाद के मामले में ही, और उसको न्याय मिलेगा। जहाँ एक तरफ राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, जैसे कि योगी जी के द्वारा यूपी में यह कानून लागू हुआ है लव जिहाद को लेकर, कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिलेगी। ऐसा ही कानून यहाँ भी जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए।